तो जय हिंद मेरी प्यारे भाइयों और बहनों और भाई सभी को राम राम है। तो गाइस देखो कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो 12th पास की और 1 साल पढ़ाई की और सिलेक्शन ले लिया। ठीक है, तो 5 साल जो बंदा तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो 1 साल लाइब्रेरी में बैठ के, ठीक है, चाहे घर पे कहीं भी तैयारी करी हो, कैसे भी तैयारी करी हो, बैच लिया हो नहीं लिया हो, तो वो कैसे कर दिया। तो उन्हीं चीज़ों पे उन्हीं हम जो गलती करते हैं बाहर, हर दिन वो गलती करते हैं, वो गलती आपको थोड़े एहसास कराऊँ, वो गलती आप ना करें। और भाई जो टाइम बचा ना वो बहुत कम टाइम बचा है, यानी कि 8 महीने से अब कम टाइम बचा है भाई, ठीक है। और जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है भाई, भर्ती सारी चीज़ें फिक्स होगी, सारी चीज़ें आपको क्लियर है। क्लियर बस ये नहीं है कि किस तरह से पढ़े, ठीक है। तो मैं ये वीडियो स्पेशली थोड़ी टाइम तो ज़्यादा हो गया लगभग, लेकिन मैं सोचा ये वीडियो बनाऊँ, क्योंकि इस वीडियो का जो पिछले वाला वीडियो है, जस्ट इससे पिछला वाला वीडियो है, उसमें बहुत से आप लोगों के डाउट रहेंगे कि भाई आपने टाइम टेबल का वो चीज़ें बताई नहीं, भाई ये नहीं बताया, भाई कितने घंटे पढ़े ये नहीं बताया, भाई सिलेबस ले या नहीं, मतलब अभी तक डाउट है भाई, जीएस कैसे तैयार करे, भाई मैथ कैसे तैयार करे। भले ही थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन इस वीडियो में वो चीज़ें बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएंगी, ठीक है। और भाई सीधी सी बात है कि मैं तो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको कहीं ना कहीं वो रियलिटी की चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि कहीं ना कहीं आपके वो चीज़ें फायदा करे भाई आप सिलेक्शन लेके। मैं तो ये चाहता हूँ जो जितने मेरे जुड़े सारे सिलेक्शन ले, ठीक है। उनमें जो डिसिप्लिन है भाई, जो रखेंगे भाई, जो मेरी बातें मानेंगे, उनका श्योर सिलेक्शन होगा, क्योंकि जिस स्ट्रेटेजी से जिस तरीके से मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ आप क्यों नहीं ले सकते। चलो अब अपन काम की बात करते हैं, काम की बात करते हैं। सबसे पहले भाई देखो, अगेन बात करते हैं टाइम टेबल की। टाइम टेबल नाम की भाई कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। आप एक दिन टाइम टेबल फॉलो कर लोगे, 2 दिन फॉलो कर लोगे, तीसरे दिन वो चीज़ अपने आप फॉलो नहीं होगी, क्योंकि भाई अपने काम अलग होते हैं, अपन मिडिल क्लास फैमिली से है, ठीक है, घर में भी काम होता है, अगर बाहर लाइब्रेरी में है तो शेड्यूल नहीं बैठ पाता, इसलिए टाइम टेबल को भूल जाओ, किसी का टाइम टेबल नहीं रहता भाई, ठीक है। सारे कहीं ना कहीं कैसे भी करके भाई, जैसे भी टाइम मिले एडजस्ट करके सारे पढ़ते हैं। दूसरी बात है, जो बिगिनर बंदे हैं वो क्या सिलेबस ले, बिना जो कोर्स है वो ले, ठीक है, बैच परचेज करे या नहीं करे। देखो भाई एक बात बताता हूँ, आप फोन में रिचार्ज करते हो वो भी 300-400 रुपये दे देते हो, ठीक है। तो यही 100-200 रुपये एक्स्ट्रा देखो तो बैच परचेज हो जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर आप बैच परचेज करोगे भाई फायदा होगा, ठीक है। मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं जस्ट वो चीज़ बता रहा हूँ कि हाँ इस चीज़ में फ़ायदा तो है, ठीक है। क्योंकि जो बिगनर है उनको पता नहीं होता भाई चीज़ें की क्या है, किस तरह से पढ़े, इसलिए मैं वो चीज़ का बोल रहा हूँ। अगर परचेज करोगे तो ठीक है भाई, मैं सिलेक्शन लिए बिना बैच परचेज के लिए हूँ। यहाँ पे अगर हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं 1000-1500 बंदे हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी कि 50 से 60% बंदे हैं जिन्होंने कोई बैच नहीं लिया, ठीक है। लेकिन एक बात है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो 4 से 5 साल से ज़्यादा का है, ठीक है। उन्होंने सीखा है, वो चीज़ें फील किया है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कौन सा बैच पढ़ना है क्या करना है वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक सलाह यही लूँगा कि भाई बैच परचेज़ करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। उसमें कहीं न कहीं देखो भाई फ़ायदा ही होगा, ठीक है। कहीं न कहीं वो चीज़ें ज़ीरो लेवल से पढ़ाएँगे आपको, कहीं न कहीं, क्योंकि जो यूट्यूब पे चीज़ें फ्री में आपको मिल तो जाएगी, लेकिन भाई एक बात है, आपको चीज़ें जो फ्री में मिल रही है ना, वो चीज़ें भाई एक जगह पूरी रूप से नहीं मिल पाएगी, ठीक है। जैसे आरडब्ल्यू है, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको लगभग, यानी कि सा 70 से 80% के लगभग वो चीज़ें आरडब्ल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मिल तो जाएगी उन चैनलों पे, बड़े-बड़े चैनल है, ठीक है, करियर व्हील हो गया, ऐसे बहुत से बड़े-बड़े चैनल है, मिल तो जाएगी। लेकिन भाई वो क्या है कि थोड़ी-सी दिक्कत होगी, थोड़ा-सा आपको है ना भाई अपने कॉमन सेंस पे वो काम करना है, ठीक है। तो भाई देखो ये तो बात होगी भाई बैच की होगी, ठीक है। थोड़ा-सा हमारा कैमरामैन क्या है हिल रहा है, क्योंकि उसको मच्छर खा रहे हैं। तो वो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। तो अब भाई अपन बात करते हैं कि देखो बैच की होगी, बैच भाई देखो सीधी सी बात है गाइस, देखो बैच लोगे थोड़ा फायदा होगा। मैं ये नहीं कर रहा ये बैच लो वो बैच लो, मार्केट में बहुत से बैच है, यकीन में है, जो ऑलरेडी 1-2 महीने होने जा रहे हैं, वो आगे भी निकल चुका बहुत से है, ठीक है। और पुराने भी बैच है, वो कोई बताने की जरूरत नहीं। बाकी देखो सिलेबस वगैरह वो चीज़ें मैंने पुराने वीडियो देख लेना, ये सिलेबस है, इस ये टॉपिक है, तो आराम से आप यूट्यूब पे फ्री में पढ़ के आराम से वो चीज़ें कवर कर सकते हो, ठीक है। और मैथ है भाई, मैथ के नोट्स वगैरह बनाना जरूरी है। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो एग्ज़ाम देंगे, बहुत से फार्म भरे जाएँगे, बहुत सी चीज़ें होगी, लेकिन इसमें से कुछ लोग हैं जो मेहनत करेंगे, लेकिन मेहनत करते-करते वो लोग क्या है रह जाएँगे। कहीं न कहीं कोई 1.1-2% से रहेगा, कोई ऐसा भी बंदा होगा जो एग्ज़ाम के पास में भी नहीं जाएगा। यानी कि मेरिट जो कट ऑफ है वो कहीं जाएगी और वो बंदा वहीं रह कम, और वो ये भी बोलेगा कि मैंने मेहनत की, ठीक है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो बोलते हैं कि मैंने मेहनत तो बहुत की, लेकिन मैं तो एग्जाम के पास ही नहीं गया। जो बिगिनर बंदे हैं वो ये बोलते हैं, खासतौर से ये बोलेंगे, घर वालों को बोलेंगे, क्योंकि मेरे को थोड़ी बोलेंगे कि हाँ, क्योंकि घर वाले पूछेंगे कि सचिन का एग्जाम पास हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो भाई सचिन ने कैसा किया, सचिन की मेहनत नहीं देखोगे आप लोग, फिर ये बहाना दूंगा कि सचिन का तो ये 7 साल से तैयारी करा, इसलिए उसका हो गया, मेरा तो 12वीं पास है ना, ठीक है। और एक्चुअली में जो 2-3 साल है ना 12वीं की, वो परफेक्ट गोल्डन टाइम होता है भाई, जल्दी
जल्दी से सिलेक्शन ले ले, ठीक है, फालतू के घर वालों के पैसे खराब नहीं हो। तो भाई मैं बताता हूँ सचिन का एग्ज़ाम कैसे क्लियर हुआ और आपका जो है आप कहीं न कहीं कैसे अगर रह जाओगे तो। भाई मेरी तो दुआ यही है कि आप सभी का सिलेक्शन हो, ठीक है, लेकिन गलतियाँ क्या करोगे मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी स्टेज से गुज़रा हूँ ना। सबसे बड़ी गलती आप ये करोगे कि एक ही टीचर से नहीं पढ़ोगे, ठीक है? अलग-अलग जगह भटकोगे। दूसरी बात क्या करोगे, आप कंटिन्यूटी नहीं रखोगे, ठीक है? एक दिन आप है ना 5, 7, 8 घंटे पढ़ लोगे। दूसरे दिन आप क्या करोगे, वो उतना नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है? और एक है ना आप ठीक है, जो प्रॉपर रूप से सिलेबस कवर कर लिया, चलो मान लो कि आप सिलेबस तो कवर कर लोगे, ठीक है? चाहे बैच से करो, चाहे यूट्यूब से फ्री में पढ़-पढ़ के कहीं से भी, कैसे भी करो, ठीक है? मैं टीचर की भी बता दूँगा कि हाँ, अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो, तो इन टीचरों से। तीसरी बात क्या है, अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया, उसके बाद जो मेन चीज़ है भाई, यकीन बैच है। बहुत लोगों ने यकीन बैच ले रखा है, लेकिन हाँ, आरडब्ल्यू गारंटी भी दे रहा है, मतलब इतना बढ़िया बैच है कि हाँ, फिर तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, यकीन बैच लिया, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बैच ले लिया, सारों ने सिलेबस कवर कर लिया, जो सिलेबस कवर करने के बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें है ना, वो क्या करनी होगी, वो अगर कर लेना तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा भाई, ठीक है। पहली चीज़ क्या है भाई, जैसे जीएस का सिलेबस हो गया, आपने शॉर्ट में नोट्स बना लिए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आप उनको रिवाइज़ कर पाए। नहीं भी बना पाए, तो फिर वो मैटर करता, आप मॉक टेस्ट दोगे। जैसे आपने मॉक टेस्ट भाई बहुत मैटर करता है। आपने मॉक टेस्ट दे दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद हाँ, नंबर देख लिए भाई, मेरे 100 में से भाई 50 नंबर आए हैं, बहुत बढ़िया। आपको अरे! अगले वाले में बढ़िया आ गए। लेकिन जो 50 नंबर आए हैं, उसमें से जो 50 नंबर कट्टे किस में हैं, वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है भाई। ये रियलिटी बता रहा हूँ, मेरा अगर सिलेक्शन हुआ है ना, तो वो मेन रीज़न है, मैंने मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा एनालाइज़ किया था। जो सिलेबस वगैरह है, इनसे ज़्यादा कम से कम ये तो 40% चीज़ें हैं, 60% चीज़ें वो सारी भाई प्रैक्टिस पे डिपेंड है, ठीक है? सिलेबस सारे कवर कर लेते हैं, कमज़ोर से कमज़ोर सिलेबस कवर कर लेता है, ठीक है? उनको रिवाइज़ करना बार-बार, ठीक है? मैथ हो गई, मैथ के जो 15-16 टॉपिक है, उनको पढ़ना, ठीक है? बार-बार उनकी प्रैक्टिस करना, उनकी फिर मॉक देना। जो कंबाइन मॉक दो ना भाई, उनमें एक कॉपी लेके खाली है ना, कॉपी लेके बैठ जाओ, पेन लेके बैठ जाओ, मॉक टेस्ट दे दिया, उनमें जो गलती कर रहे हो ना भाई, उनको नोटिस करो, उनको लिखो, हाँ, मेरे इस टॉपिक में नंबर कटा, और जिस टॉपिक में नंबर कटा भाई, उसको दोबारा पढ़ो, चाहे जीएस हो, फिर भी दोबारा पढ़ो। इसलिए इस वीडियो में मिक्स चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरे जैसे-जैसे चीज़ें दिमाग में आ रही है, वैसे-वैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि भाई देखो यार, सीधी-सी बात है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं ना, उनको भाई 1% भी हेल्प हो, लेकिन हेल्प ज़रूर हो, उनको फ़ायदा ज़रूर पहुँचे, ठीक है? मैं व्यूज़ के लिए ये चीज़ें कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है? मेरा क्योंकि मैं वो चीज़ फ़ील की हूँ, उस टाइम मेरे को बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो भाई जो प्रैक्टिस है, सिलेबस अभी तक मैं बहुत पहले से, यानी कि 2 ढाई महीने हो गए मेरे को वीडियो बनाते हुए। मैं पहले से ही बता रहा हूँ, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, कैसे भी करो सिलेबस कंप्लीट करो। मैंने बता भी दिया, टीचर बता दिए, मैथ के लिए आदित्य रंजन हो, बाकी जो आरडब्ल्यू प्लेटफ़ॉर्म है ना, उस पे सारे टीचर हैं, उनके पहले के जो पिछली बार के जो दिल्ली पुलिस हुई, एसएससीडी हुई, उनसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपको। उन्हें चला रखे वो बैच वगैरह, ठीक है? फ्री के पड़े हैं उनके, ठीक है? प्लेलिस्ट में पड़े हैं, उनसे भी हो जाएगा। बाकी अलग-अलग टीचर भी बता रखे हैं, मैथ के लिए हो गया आदित्य रंजन सर हो गए, मैंने उन्हीं से मैथ कवर किया है, राहुल टिवटे, इन दोनों टीचर से मैथ कवर किया भाई, ठीक है? ये चीज़ होगी। और जीएस के लिए नवीन सर हो गए, करंट के लिए कुमार गौरव सर हो गए। और एक करंट की मैं सलाह ये देना चाहता हूँ आपको, हाँ, जो करंट है ना भाई, करंट अफेयर्स, वो 10-12 महीने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है? लगभग सारे इतने ही पढ़ेंगे, ठीक है? और इतना आपने पढ़ लिया ना, अपनी तरफ से काफ़ी अच्छी वो चीज़ें कवर कर ली। क्योंकि करंट का कोई फिक्स नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि 10-12 महीने में पूछेंगे आपको, ठीक है? यानी कि इससे पुराना भी पूछ सकता है भाई। हमारे एग्ज़ाम में 2019 तक के पूछ रहे थे, अब 3 साल का करंट कैसे कवर होगा? तो वो चीज़ें है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ करंट पे। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी इतने नहीं आते, ठीक है? बाकी कुछ नहीं कह सकते कितना आता है। और जीएस के लिए सबसे ज़्यादा वेटेज है भाई स्टैटिक जीके का, ठीक है? स्टैटिक जीके आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना अच्छे से पढ़ोगे, उतना ही फ़ायदा होगा, ठीक है? क्योंकि आज के टाइम कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है, क्योंकि अगर कंपटीशन टफ करना है, कंपटीशन को थोड़ा-सा घटाना है, तो स्ट्रेटेजी के ऐसा पार्ट है जो याद नहीं रहता, तो स्ट्रेटेजी के पे ज़्यादा फोकस करो। नवीन सर की जो एडिशन है ना भाई, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, ये किताब है भाई, ये पढ़ लेना, ठीक है? इनसे स्ट्रेटेजी के कवर हो जाएगा। बाकी ये लास्ट में प्रैक्टिस सेट वगैरह, क्लासेस वगैरह चलाएगी, ये लेते रहना, ठीक है? तो यही है। बाकी टाइम टेबल का एक बात बता दूँ, कोई टाइम टेबल नहीं है। और पढ़ने का ये बता दूँ, हाँ, कि भाई कितने घंटे पढ़े कि मैं सफिशिएंट हूँ। अब मैं बोल दूँगा आप 10 घंटे पढ़ो, ठीक है? और आप पहले दिन 10 घंटे पढ़ भी लोगे। आधा दिमाग आपका इस पे रहेगा कि हाँ, प्रिया का मैसेज आया कि नहीं आया, अशोक क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। भाई ऐसे नहीं,
ठीक है, अगर आप 5 घंटे भी पढ़ाई पे दे रहे हो ना, 6 घंटे भी पढ़ाई पे दे रहे हो ना, वो सही दे रहे हो ना, हाँ, सारे दुनियादारी जाए भाड़ में, मेरे को भाई सिलेक्शन लेना है। मैं जो पढ़ रहा हूँ ईमानदारी से पढ़ूँ, डिसिप्लिन के साथ पढ़ूँ, ठीक है? वो चीज़ हो, मतलब जो पढ़ रहे हो ना पूरा दिमाग के साथ वही पढ़ रहे हो ना, वो बस वैसे पढ़ना है, ठीक है? शुरुआत में 1 महीने से आप 5 घंटे पढ़ो, धीरे-धीरे फिर उस चीज़ को बढ़ावा दो, ठीक है? धीरे-धीरे अपने आप ही आपकी सीटिंग बैठेगी, ठीक है? मान लो कि 2 घंटा की सीट मान लो कि आपने 2 घंटे की सीटिंग दे दी, उसके बाद थोड़ा-सा मन करेगा कि हाँ, अब मेरा थोड़ा-सा दिमाग थोड़ा-सा फ्रेश कर लूँ। कोई बात नहीं, उस चीज़ आपसे रील देखो, कुछ भी देखो, लेकिन जो 2 घंटा आपने पढ़ा है ना भाई, वो ईमानदारी से दो, ठीक है? मेन बात मेरे कहने का मतलब ये है। कोई नहीं 10 घंटा, 12 घंटा पढ़ने वाला सिलेक्शन नहीं होता और 10 घंटे जो 5 घंटा पढ़ने वाला है, जो कंटिन्यूटी के साथ पढ़ रहा है, दिमाग से पढ़ रहा है, स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है? फ़र्क ये है। मतलब भाई जितना भी पढ़ रहे हो, धीरे-धीरे पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, एकदम सच्चे मन से पढ़ो, ईमानदारी से। मन लगाओ, उस चीज़ से प्यार करो भाई, ठीक है? किताबें एक ऐसी चीज़ है जो कभी आपको धोखा नहीं देगी। बाकी मैं एक हर वीडियो में बोलता हूँ, सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माँ-बाप, उनके चेहरे देख लिया करो, वो काम-धंधा करके आपको पढ़ा रहे हैं। सारे मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, जो जॉब लेना चाहते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, वो मिडिल क्लास वाले फैमिली वाले हैं, ठीक है? अगर वो बड़े करोड़पति है, तो यहाँ पे 40-50 हज़ार रुपए के चक्कर में इतना वो परेशान नहीं होंगे, ठीक है? बाकी इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें बता दी। बाकी अब थोड़ा-सा अलग वी ये सब चीज़ें बता दी। बाकी अब है ना कुछ ऐसे वीडियोज़ आएँगे, ठीक है? यहाँ संडे के बाद कुछ ऐसी वीडियोज़ आएँगे, ठीक है? जो टॉपर्स के इंटरव्यू हो गए, एचसीएम वगैरह जो भी चीज़ें हैं, कुछ फ़ायदे की चीज़ें आएँगी ज़्यादा, ठीक है? ये जो कुछ चीज़ें बची हुई थी कि हाँ, उनको कैसे वो करें, तो वो मैंने बता दी, ठीक है? भाई